स्वागत है। आज कल के सत्र में 3 श्लोक किए थे गोपी गीत के। आज दूसरे सत्र में हम आगे के श्लोक करेंगे। तो मैं श्री पंडित जी अनुज भैया को प्रार्थना करूंगा कि आज का सत्र प्रारंभ करें। सीताराम। श्री सीताराम। श्री गुरुभ्यो नमः। व्याख्या मुद्रां करशिरसजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीः अमृतविशदैः अंशुविप्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्दनात् प्रणतपापकर्षणीं सेवनादमृतवर्षवर्षणीं संशयादखिलदोषमर्षणीं श्रीजानकी चरणरेणुमाश्रये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीलक्ष्मी हयग्रीवपरब्रह्मणे नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। आप सभी का पुनः एक बार रास पंचाध्यायस्थ श्री गोपी गीत के इस द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने 3 श्लोकों का अर्थ एवं उनका उच्चारण का अभ्यास किया। आज थोड़ा कक्षा में विलंब हो गया है, तो आज सीधा चतुर्थ श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। तो तीन श्लोक जो हो गए हैं उनके उच्चारण का आप घर में अभ्यास करें। आज चतुर्थ श्लोक की ओर अग्रसर होंगे, जिसका उच्चारण इस प्रकार से है। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। यह चतुर्थ श्लोक है जिसका उच्चारण हमने किया। कल तीसरे श्लोक में गोपियां भगवान पर यह आक्षेप कर रही हैं, आक्षेप तो नहीं लेकिन भगवान से यह निवेदन कर रही हैं कि आपने व्योमासुर इत्यादि दानवों का वध किया है ना, लेकिन फिर भी आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, है ना। हमें बचाया, इंद्रकृत जो वर्षा थी, वर्षा से भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, है ना। सभी ब्रजवासियों के प्राण जो संकट में थे, उन सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। तो गोपियां कहती हैं उस रक्षा से क्या, जब आप स्वयं हमारी उपेक्षा कर रही हैं, है ना। तो ऐसा भगवान से गोपियां कहती हैं, तो उसी की ये अवसर संगति कहते हैं इसको, है ना। तो
पिछला जो अर्थ था और आगे जो गोपियां कहने जा रही हैं श्लोक में, तो उस अर्थ की संगति इस श्लोक में कैसे बैठेगी, तो वो हमने बैठाया। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है, तो गोपियां कहती हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी संबोधन है ना। हर श्लोक में एक न एक संबोधन। पहला श्लोक में द्वैत है ना शब्द का संबोधन था, उसी प्रकार से इस श्लोक में एक संबोधन है अंतरात्म दृक्, है ना। अंतरात्म दृक् नाम समस्त प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी, है ना। तो ऐसा गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं कि हे अंतरात्म दृक्, है ना, नाम समस्त प्राणियों की अंतरात्मा के साक्षी ऐसे जो भगवान कृष्ण है ना। और इसमें गोपियां यह बताना चाह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो केवल एक परिवार या गोपियों के नहीं हैं, है ना, बल्कि वे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रकट हुए हैं, है ना। और इस श्लोक की मतलब इस श्लोक का महत्वपूर्ण जो अंश है वह क्या है, जो अनुकरणीय है। तो जैसे जब हम ईश्वर को केवल अपना संबंधी मानते हैं, है ना, तो वह मोह हो सकता है ना। किंच जब हम उन्हें सबकी आत्मा का साक्षी मानते हैं तो वह भक्ति बन जाती है ना। तो यह अंश ग्रहणीय है ना, ग्रहण करने योग्य है। तो इसका इस श्लोक का जो अर्थ है ना, वह क्या है। एक बार हम अ, कल हमने थोड़ा टीका से देखा था अर्थ तीनों श्लोकों का। श्रीधर पाद ने भावार्थ दीपिका करके रास पंचाध्याय पे टीका लिखी है, बहुत अच्छी टीका है ना, पठनीय है, पढ़ने योग्य है। तो चतुर्थ श्लोक में श्रीधर पाद कहते हैं, है ना, भावार्थ दीपिका में कि इतना तो गोपियों ने कहा कि आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, है ना, ये अवसर संगति हो गई श्लोक की। अब आगे कह रही हैं कि इसके अतिरिक्त भी, है ना, अपि च विश्वपालनाय, है ना, विश्व का पालन करने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं, है ना। अपि च, है ना, इतना सब कह करके कि भगवान आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, इतना सब आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारा रक्षण किया, उसके पश्चात भी आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी आप विश्व का पालन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, है ना। इसलिए तुम्हें किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, है ना। और विशेषकर अपने भक्तों के प्रति तुम्हारी उपेक्षा तो नितांत अनुचित है ना। आपने जिन ब्रजवासियों का रक्षण किया, है ना, और सब आपके भक्त ही हैं, तो उन भक्तों में गोपियां भी सम्मिलित हैं ही। तो गोपियां कहती हैं भगवान कृष्ण से कि आप संपूर्ण विश्व का पालन करने के लिए आपने ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप अवतीर्ण हुए हो, है ना। अवतीर्ण होने के पश्चात भी आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है ना। अपने भक्तों के प्रति तुम्हारी उपेक्षा तो नितांत अनुचित है ना, ये उचित नहीं है। इसी अभिप्राय से गोपियां कहती है नखलु गोपिका नंदनो भवान। तो अर्थ क्या है कि, है ना, गोपियां कहती हैं कि तुम निश्चित ही यशोधा नंदन नहीं हो। यहाँ पर
गोपियां जो है एक खलु शब्द का प्रयोग करती है ना। खलु जो है शब्द व्याकरण में अव्यय शब्द है ना। खलु का अर्थ होता है निश्चय, है ना। तो कहती हैं कि तुम निश्चित ही यशोदा नंदन नहीं हो, है ना। तो क्या हो फिर? तो कहती है कि अपितु समस्त प्राणियों की बुद्धि के साक्षी हो, है ना। फिर यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि बुद्धि का साक्षी पुरुष नाम परमात्मा जो है, जो बुद्धि का साक्षी है, वह कभी दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकता, है ना। तो वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? अगर भगवान कृष्ण यह कहें गोपियों से कि आप कह रही हैं, है ना, कि आप यशोदा नंदन नहीं है, तो क्या है? अपितु क्या है? समस्त बुद्धियों के साक्षी हैं, है ना। समस्त प्राणियों की जो बुद्धि है ना, तो उस बुद्धि के क्या हो? साक्षी हो। तो साक्षी हो, तो भगवान कृष्ण अगर आपत्ति करते हैं, मतलब इस वाक्य से सहमत नहीं होते हैं गोपियों के, कि जो परमात्मा बुद्धि का सभी प्राणियों की बुद्धि का साक्षी है ना, वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है? तो इसके लिए गोपियां आगे कहती हैं कि विश्व के पालन नाम रक्षा के लिए ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने के कारण ही साक्षी पुरुष, है ना, तुम सात्वत कुल में आविर्भूत होकर दृष्टिगोचर हुए हो। ठीक है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अगर भगवान कृष्ण ने जो आपत्ति की थी उनके वचन पर, है ना, कि आप कह रही हैं कि बुद्धि का जो साक्षी पुरुष परमात्मा है वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? तो फिर गोपियां कहती है कि दृष्टिगोचर हो सकते हो, कैसे हो सकते हो? तो कहती हैं कि आप विश्व के पालन मतलब रक्षा के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतरित हुए हो, अवतीर्ण हुए हो। और कहाँ अवतीर्ण हुए? तो कहते हैं सात्वत कुल में, है ना। और सात्वत कुल में आविर्भूत होकर आप दृष्टिगोचर हुए, ऐसे दृष्टिगोचर तो नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा जो है वो दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह समस्त प्राणियों की जो बुद्धि है उसके साक्षी पुरुष है ना। तो साक्षी स्वरूप जो परमात्मा है वो कभी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। लेकिन आप तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर, है ना, अवतीर्ण हुए हो। कहाँ अवतीर्ण हो? तो सात्वत कुल में अवतीर्ण हुए हो, और अवतरित होकर आप दृष्टिगोचर हुए, है ना। तो हमें अपेक्षा है कि आप सबको अर्थ स्पष्ट होगा, है ना। और तो यह ये जो गोपियां हैं वह भगवान पर ऐसा कटाक्ष कर रही हैं, है ना। तो यह सब कहकर कि आप जो है सात्वत सात्वत कुल का अर्थ यदुवंश को, है ना, यदुवंश में भगवान का जन्म हुआ है ना, तो उसी को सात्वत कुल कहते हैं। ठीक है। तो इस श्लोक का एक बार उच्चारण करेंगे, फिर अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। गौरव भैया से प्रार्थना करूंगा कि इस श्लोक का उच्चारण करें। श्री सीताराम जी, दंडवत प्रणाम भैया। सीताराम जी। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले।
शुभम भैया। श्री सीताराम भैया, दंड प्रणाम। सीताराम। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सतौ देवान् सात्वतां कुले। सोनाली जी। जय सीताराम भैया जी। जय सीताराम। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। कृष्णा जी। श्री सीताराम भैया जी। सीताराम जी। ना खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। निशी। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले। इसमें दृक का पूरा नहीं है, दृक केवल है ना, बाकी बहुत सुंदर। अब पंचम श्लोक की ओर अग्रसर होंगे, जिसका उच्चारण इस प्रकार से है। विरचिता भयम् वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् विरचिता भयम् वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि धेनः श्रीकरग्रहम्। है ना। तो यह श्लोक है जो आर्त हृदय से गोपियां कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण को। अभी पूर्व श्लोक में जो गोपियों का यह भाव था कि आप जो है ना,
सात्वत कुल में ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप दृष्टिगोचर हुए हो, है ना? ऐसा करके गोपियां कह रही हैं। अब अग्रिम श्लोक में गोपियां कह रही हैं, है ना? कहती हैं कि सात्वत कुल में उत्पन्न हुए और उत्पन्न होकर दृष्टिगोचर हुए। तो दृष्टिगोचर होकर फिर दृष्टिगोचर हुए तो फिर कहती हैं कि इसलिए, है ना, इसलिए तुम अपने भक्तों मतलब हम लोगों की इन 4 प्रार्थनाओं को पूर्ण करो। अब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, है ना? कोई 4 प्रार्थना कर रही हैं। तो वीरचिता भयम इत्यादि से आरंभ कर, है ना, क्रमशः 4 श्लोकों में गोपियां इन्हीं प्रार्थनाओं के विषय विषय में कह रही हैं, है ना? कहती हैं कि हे वृष्णि कुल शिरोमणि, है ना? कहती है ना, वृष्णि धुर्यते, है ना? तो कहती है कि हे वृष्णि कुल शिरोमणि, संसार के भय से भीत होकर जब कोई प्राणी तुम्हारे श्री चरणों में शरणागत होता है ना, तब तुम अपने जिस कर कमल से उन्हें अभय प्रदान करते हो, है ना? अभय मतलब भय रहित, है ना? मतलब भय रहित कर देते हो। जो आपके शरणागत हो जाते हैं उन्हें आप क्या करते हो? अभय प्रदान करते हो ना, भय रहित कर देते हो। और जिस कर कमल से तुमने श्री लक्ष्मी देवी के भी दोनों कर कमलों को ग्रहण किया, है ना? ऐसे हे कांत, यहाँ पर कांत शब्द का प्रयोग किया, है ना? हे सबके अभीष्ट को पूर्ण करने वाले, तुम अपने उसी कर कमल को हमारे सिर पर अर्पण करो। देखो, प्रथम जो प्रार्थना है ना, कहती है ना कि 4 प्रार्थनाओं को पूर्ण करो। तो प्रथम प्रार्थना क्या कर रही हैं? कहती हैं कि हे वृष्णिकुल शिरोमणि, है ना, जो आपके चरण कमलों में, आपके श्री चरणों में शरणागत हो जाता है उसको आप भय रहित कर देते हो, अभय प्रदान करते हो, है ना? और आपने क्या किया? अपने जिस कर कमल से आपने श्री लक्ष्मी देवी जी को भी दोनों कर कमलों को ग्रहण किया, है ना? ऐसे हे कांत, है ना, हे सबके अभिष्ट को मतलब सबके जो ईप्सित कामनाएं हैं उनको पूर्ण करने वाले, है ना, आप क्या करो? तो कहते हैं कि तुम अपने उसी कर कमल को हमारे सिर सिर पर अर्पण करो। तो ये प्रथम प्रार्थना है ना, गोपियों ने की भगवान श्री कृष्ण से कि जिन कर कमलों से आपने भगवान माता लक्ष्मी को ग्रहण किया उन्हीं कर कमलों को हमारे सिर पर भी अर्पण कर दीजिए, है ना? तो ऐसा गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं, उनसे प्रार्थना कर रही हैं आर्त भाव से। तो इस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे, फिर अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीजुषा संसृतेर्भय करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम्। गौरव भैया।
आपका माइक म्यूट है भैया। सॉरी भैया, सीताराम। विरचिता भयम वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्रतेर्भया करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। शुभम भैया। विरचिता भयं वृष्णिर्धूर्यते चरणमीयुषां संश्रितेर्भयात् श्रतेर्भया श्रितेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। बहुत सुंदर। कृष्णा जी। विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संस्रतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम्। सोनाली जी। विरचिता भयम् वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम्। पार्थ जी। सीताराम महाराज जी। सीताराम ये जी। निकालना उसको। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। निशि। विरचिता भयं वृष्णिधूयते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरगृहम्। बहुत सुंदर। तो यह पंचम श्लोक में गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रियतम, आपने जिन कर कमलों से भगवान माँ लक्ष्मी
को ग्रहण किया, उन्हीं कर कमलों से आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, है ना। अब आज के अंतिम श्लोक, इस सत्र का जो ये अंतिम श्लोक है, इसमें गोपियां क्या कह रही हैं, तो पहले श्लोक देखते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। व्रज जनार्तिहन् वीरयोषितां निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय व्रज जनार्तिहन् वीरयोषितां निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। तो यहाँ पर भगवान को संबोधन करके गोपियां कहते हैं कि हे व्रज जनार्तिहन, हे वीर, निज जनानाम यह स्मयः, है ना, है ना। हे व्रज जनार्तिहन, व्रज में रहने वाले जो जन हैं, उनके दुखों का हरण करने वाले, ब्रजवासियों के दुखों का नाश करने वाले, हे वीर, है ना, हे निज जनों, अर्थात अपने प्रेमी जनों को, गर्व को मंद मंद मुस्कान से ही नाश कर देने वाले, हे सखे, हम तुम्हारी दासियां हैं, है ना। यहाँ पर पूर्ण शरणागत का भाव गोपियों द्वारा प्रकटित हो रहा है, उद्भूत हो रहा है ना, कि इसमें बहुत सारे संबोधन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके गोपियां कह रही हैं कि हे व्रजवासियों के दुखों का नाश करने वाले, हे वीर, हे निज जनों, अर्थात अपने प्रेमी जनों को मंद मंद मुस्कान से ही नाश कर देने वाले, प्रेमी जनों का जो गर्व है, अभिमान है ना, तो उस अभिमान को केवल अपनी मुस्कान से ही नाश कर देने वाले, है ना। हे सखे, हम तुम्हारी दासियां हैं, अतएव निश्चित रूप में हमारा भजन करो, अर्थात हमें आश्रय दो, है ना। तुम सर्वप्रथम हम ब्रज रमणियों को अपने मनोहर मुख कमल का दर्शन कराओ, है? तो प्रथम प्रार्थना तो की थी कि जिन कर कमलों से आपने माँ लक्ष्मी का ग्रहण किया, उन्हीं कर कमलों को हमारे सिर पर पधरा दीजिए। और दूसरा जो निवेदन कर रही हैं, दूसरी जो प्रार्थना कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो कहती हैं कि केवल आपकी मुस्कान से ही समस्त जो आपके भक्त हैं, उन भक्तों के भीतर जो अभिमान है उसका नाश हो जाता है ना। कहती हे सखी, हम आपकी दासियां हैं, है ना।
दासियां हैं। अतएव निश्चित रूप में आप हमें आश्रय दो, यहाँ पर, है ना, और अपने मनोहर मुख कमल का दर्शन कराओ। प्रार्थना कर रही हैं गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, आप जो दृष्टिगोचर हो गए हो, आप जो हमारी उपेक्षा कर रहे हो, ये उचित नहीं है ना। आप अपने मनोहर मुख कमल का हमें दर्शन कराओ। तो इस श्लोक में यह भाव गोपियों का है, जो कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करने के लिए लालायित हो रही हैं। इसीलिए आर्त हृदय से गोपियां कह रही हैं, है? और कृष्ण की जो भक्ति है, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, वह काम को प्रेम में बदल देती है ना। उनके चरण कमलों का ध्यान करने से ही, है ना, केवल श्री चरणों का ध्यान करने से ही हृदय के जितने भी समस्त पाप हैं, जितने भी विकार हैं, वह धुल जाते हैं। भागवत जी में एक श्लोक है, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, है ना, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। ऐसा करके भागवत जी में एक श्लोक है कि भगवान का नाम कैसा है, तो कहते हैं कि हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्ट। जैसे आप कहीं अग्नि जल रही है ना, और आप इच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अग्नि का स्पर्श करते हैं, तो क्या होता है? हाथ जल जाता है ना। तो उसी प्रकार से अनिच्छयापि संस्पृष्ट, कोई बिना इच्छा से भी और कोई बेमन से भी भगवान का नाम ले रहा है, तो क्या हरिर हरति पापानि, समस्त पाप, समस्त विकार जो उसके हृदय में है, हृदयस्थ जो संपूर्ण विकार हैं, उनका शमन हो जाता है। तो यह श्लोक बहुत सुंदर है, भागवत जी में है। तो ऐसा जो भगवान का नाम है, उनके श्री चरण है ना, केवल उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए, भगवान का नाम लेने से ही संपूर्ण जो हृदय के विकार हैं, है ना, वो उन सभी का शमन हो जाता है। तो यह श्लोक का अर्थ था। अब इस श्लोक को उच्चारण एक बार हम करते हैं, उसके बाद आप करिएगा। व्रज जनार्तिहन् वीरयोषिताम् निज जन स्मय ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करीः स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। तो श्लोक का गौरव भैया उच्चारण करें। ब्रज जनार्तिहन् वीरयोषिताम् निज जन स्मया ध्वंसना स्मृत भज सखे भवत्
किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। शुभम भैया। व्रज जनार्तिहं वीरयोषिता निज जन स्मया ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्किरी स्मनो किंकरी स्मनो किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। सोनाली जी। व्रज जनार्तिहन् वीरयोषितां निज जन स्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शया। निशी। व्रज जनार्तिहन् वीरयोषितां निज जन स्मया ध्वंसनस्मित भज सखे भवात् किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। पार्थ जी। निज जन स्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। क्षितिज जी। ऋषिका जी। व्रजे जनार्तिहन् वीरयोषितां निजे जनाय स्मय ध्वंसन स्मित निज भजे सखे निज जन स्मय ध्वंसनस्मित निजे जन स्मय ध्वंसन स्मित भजे सखे ध्वंसनस्मित ध्वंसन अस्मित भजे सखे भवद् किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय। हाँ, थोड़ा इसका उच्चारण आप अभ्यास करिएगा, इसका उच्चारण, इसके उच्चारण। तो आज हमने 6 श्लोक पूर्ण किए इसके गोपी गीत के। इन सभी श्लोकों को आप हृदयस्थ करिए। पहले उच्चारण जो है इसका ठीक तरीके से आप इन सभी श्लोकों का उच्चारण करें और
पश्चात जो भी श्लोकों का भाव है, प्रत्येक श्लोक का उच्चारण जब आप करें तो उन्हीं भावों के साथ आप उच्चारण करें जो कि आपको कक्षा में बताया है ना। तो आज का सत्र यहीं विश्राम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु सर्वाष्ट शान्तिर्भवतु। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीताराम, सबको दंडवत प्रणाम। सीताराम, दंडवत प्रणाम। सीताराम, धन्यवाद भैया।